नमस्ते। माई सेल्फ जेवियन तृप्ति नेगी, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस। आज हम पढ़ेंगे हायरार्की ऑफ सिविल कोड्स। हायरार्की ऑफ सिविल कोड्स। ठीक है ना। हायरार्की ऑफ सिविल कोड्स नाम से ही पता लग रहा है। आज हम पढ़ेंगे सीपीसी के अंदर कि कैसे सिविल कोड्स की हायरार्की होती है। जब हमें कोर्ट की हायरार्की पता होगी तभी हम उस प्रॉपर कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकेंगे। इसके लिए हमें कोर्ट की हायरार्की का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो आता है हमारा सबसे टॉप कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। सबसे पहला और सबसे जो टॉप कोर्ट है हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। देन उसके अभी मैं आपको चार्ट बना के दिखा दूंगी, देन हम उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद आता है हाई कोर्ट। ठीक है ना। हाई कोर्ट आ गया, देन उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। देन उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर हमारे जो कोर्ट्स आते हैं वो आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो उसमें जज होते हैं वो होते हैं एक तो डीजे एंड एडीजे। ठीक है ना। तो अब इनकी क्या फुल फॉर्म होती है वो मैं बता देती हूँ आपको। डीजे मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है ना। डीजे मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट जज। और एडीजे का मतलब होता है एडीजे का मतलब होता है यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है ना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में ही लिखूंगी क्योंकि साइड में आपको जो शॉर्ट टर्म का उनका फुल फॉर्म बता दूंगी क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है ना। देन डीजे एंड एडीजे। देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर डीजे एडीजे आ जाते हैं। ठीक है ना। देन इसके नीचे जो आते हैं वो आते हैं हमारे सिविल कोड का ही मैं बता रही हूँ आपको, क्रिमिनल कोड का नहीं है। हम यहाँ पे हायरार्की ऑफ सिविल कोड्स पढ़ रहे हैं। तो डीजे और एडीजे के अंदर हमारे आ जाते हैं सिविल जज सीनियर डिवीजन। ठीक है ना। सिविल जज सीनियर डिवीजन। देन इसके बाद आते हैं हमारे सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीजे एंड एडीजे एंड सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है ना। तो इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सिविल जज सीनियर डिवीजन, इसकी फुल फॉर्म होती है सिविल जज सीनियर डिवीजन। ठीक है। और जो दूसरा है इसकी फुल फॉर्म होती है सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है ना। ये आपको बहुत याद रखना है। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको किस कोर्ट पे अपना केस फाइल करना है। तो उसके लिए आपको हायरार्की ऑफ कोर्ट्स पता होना चाहिए। ठीक है ना। सिविल जज जूनियर डिवीजन। ठीक है ना। फिर इसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी वन बाय वन ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है ना।
सबसे पहले हमने बात करी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट टॉप कोर्ट है, ठीक है ना। इंडिया में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। जो हमारी टॉप या हाईएस्ट कोर्ट हम कह लें वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में कौन से मैटर्स जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में हमारे मैटर्स जाते हैं कोई जिसमें हमारा क्या होता है, क्वेश्चंस ऑफ लॉ, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस जाते हैं जिसमें हमें किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो उस रेफरेंस क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड जो भी केस है वो सुप्रीम कोर्ट डील करता है, ठीक है। नेक्स्ट डील करता है सुप्रीम कोर्ट कोई भी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, ठीक है ना। आप आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीआईएल फाइल कर सकते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद आती है हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैं और बता देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से जुरिस्डिक्शन फॉल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपका जो जुरिस्डिक्शन आता है वो आता है, ये हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में अब जो हम जुरिस्डिक्शन आता है, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी जुरिस्डिक्शन है वो है हमारी नंबर 1 एपिलेट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। दूसरी आती है हमारी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। और थर्ड आती है हमारी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। थर्ड आती है हमारी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कोई भी अपील जो सबसे पहले लोअर कोर्ट ने क्या करा, डीजे या एडीजे के कोर्ट में फाइल करा, देन उसके बाद अपील हाई कोर्ट में गई, देन हाई कोर्ट के पास जो अपील जाती है वो जाती है हमारी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट के पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है ना। तो अपील जो जाएगी सुप्रीम कोर्ट उसको बोलते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा दिख नहीं रहा कलर, इसको चेंज कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। एपिलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। देन नेक्स्ट आती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर हमें क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, हमारा फंडामेंटल राइट कहीं पे इन्फ्रिंज हो रहा है, देन उसके लिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं, ठीक है ना। देन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, इट मीन्स अगर किसी एडवाइजरी देना है, किसी सुप्रीम कोर्ट किसी को एडवाइस देता है, देन उसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में वो आ जाता है, ठीक है ना। जैसे कभी कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या चाहिए होती है, एडवाइस चाहिए होती है किसी भी लॉ से रिलेटेड मैटर्स में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपनी एडवाइस देता है, ठीक है ना। देन हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का क्या रहता है, ठीक है ना। हाई कोर्ट में सबसे पहला जो केसेस आते हैं वो आते हैं हर स्टेट में each state has its own high court। ये जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन हाई कोर्ट, क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट नहीं है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनका क्या बनता है, दो स्टेट मिला के उनकी एक हाई कोर्ट रहती है, ठीक है ना। S1 है ना, S2, और वो दो स्टेट्स की क्या होती है, एक हाई कोर्ट होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम एक स्टेट ले लेंगे, जैसे पंजाब, ठीक है ना, और दूसरा स्टेट है यहाँ पे हरियाणा, ठीक है ना। तो पंजाब स्टेट और हरियाणा स्टेट की एक हाई कोर्ट है, वो है हमारी चंडीगढ़ हाई कोर्ट,
ठीक है ना, वो है हमारी चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है ना। देन हम इसके आगे बात करेंगे कि हाई कोर्ट का कितना कितना जुरिस्डिक्शन रहता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो कौन कौन सा जुरिस्डिक्शन रहता है हाई कोर्ट के पास? वो रहता है इसके पास सबसे पहले एपिलेट जुरिस्डिक्शन, एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट रहता है एपिलेट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, नेक्स्ट रहता है हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है एपिलेट, कोई भी अपील जो हम हाई कोर्ट में करते हैं उसे एपिलेट जुरिस्डिक्शन कहते हैं। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कोई भी केस हम क्या करते हैं सीधा हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो उसको कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। कोई भी मनी मैटर है, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मनी रिलेटेड मैटर है, ठीक है ना, जिसकी अमाउंट एक्सीड कर रही है, अमाउंट एक्सीडेड, ठीक है ना, वो अमाउंट इतना एक्सीड कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट, वो अमाउंट इतना एक्सीड कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास उसकी अथॉरिटी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर केस के साथ डील कर सके। तो उन केसेस में जो मनी मैटर्स है वो उतनी अथॉरिटी नहीं है सिविल कोर्ट के पास कि वो उन केसेस के साथ डील कर सके। तो उन केसेस में जो है हाई कोर्ट उन मैटर्स के साथ डील करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन फाइल करते हैं, ठीक है ना। जो ओरिजिनल केस है वो कोर्ट हाई कोर्ट में फाइल करते हैं। और दूसरा है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। अब हमने बात करी, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमने यहाँ पे समझा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हायरार्की क्या होती है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डीजे एंड एडीजे है। डीजे मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। देन उसके बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड देन सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हेड होता है उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। जो ये डिस्ट्रिक्ट जज है ये एक होता है, ठीक है ना, और उसके साथ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, ठीक है ना। जो डिस्ट्रिक्ट जज है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है ना, और क्या होंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एन नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितने एडीजे की, कितने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की नीड है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। वो 1 2 3 जितने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज चाहिए होंगे वो वहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। देन उसके बाद आता है हमारा सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है ना, सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है ना। एंड एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है ना। तो उसके बाद जो आती है उसके नीचे जो हो रहता है वो रहता है सिविल जज सीनियर डिवीजन। ये सिविल जज सीनियर डिवीजन भी एक होगा, ठीक है ना। और एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन वही जितनी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडिशनल जितनी उस कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन की और नीड होगी तो उनके आगे ऐड हो जाता है एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन। ये जितने उस कोर्ट में चाहिए होंगे उतने वहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद आता है हमारा सिविल जज जूनियर डिवीजन।
जूनियर डिवीजन एंड, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, एंड एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है ना। तो ये सिविल जज जूनियर डिवीजन एक होगा, ठीक है, और ये एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन n नंबर होंगे। मीन्स जितनी उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नीड होगी उतने ही ये सिविल जज जूनियर डिवीजन वहाँ पे अपॉइंट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। देन इसके बाद आती है हमारी जो सिविल कोर्ट में कोर्ट होती है, मुंसिफ कोर्ट, ठीक है ना, मुंसिफ कोर्ट। और एक और कोर्ट हम जिसको कहते हैं मुंसिफ कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, और दूसरी होती है हमारी SCC कोर्ट। SCC का मतलब होता है यहाँ पे स्मॉल कॉजेस कोर्ट, ठीक है ना। मुंसिफ कोर्ट या एक मिनट, मुंसिफ कोर्ट और SCC स्मॉल कॉजेस कोर्ट, ठीक है ना। जो इनका डिवीजन होता है वो डिवाइड होता है मनी, ठीक है ना, अमाउंट के ऊपर कि किस अमाउंट का केस आ रहा है, ठीक है ना। अगर कोई अमाउंट है 5000 या 1000 मैटर का, तो उसके साथ मुंसिफ कोर्ट या SCC स्मॉल कॉजेस को डील करते। लेकिन मैटर 5 लाख 10 लाख 15 लाख का है तो वो डिवाइड रहते हैं, ठीक है ना। वो स्टेट गवर्नमेंट डिवाइड कर देती है कि कौन सा मैटर, कौन सा पिक्यूनरी मैटर कौन सा को डील करेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है ना, जो भी पिक्यूनरी मैटर होता है, ठीक है ना। दूसरा आता है इसमें टेरिटरी। ये जुरिस्डिक्शन बता रही, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होता है हमारा, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। और एक होता है हमारा टेरिटरी जुरिस्डिक्शन, कितना कितना पिक्यूनरी, कितना कितना अमाउंट का केस है, तो उस हिसाब से हम उस पर्टिकुलर केस में वो कोर्ट अपना केस फाइल करते हैं। दूसरा था हमारा टेरिटरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना, किस कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि वो किस टेरिटरी तक का उस वहाँ पे केस आ सकते हैं, ठीक है ना। उस कोर्ट की कितनी रेंज है कि वो कितनी टेरिटरी में वो कोर्ट का वहाँ पे है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं हम टेरिटरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा आज, एक बार हम इसको रिकैप कर लेते कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना। आज हमने पढ़ा हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स, ठीक है ना। हायरार्की क्या होती है सिविल कोर्ट की, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना। ये पहले आपको ये याद रखना है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हायरार्की क्या है, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की क्या हायरार्की है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हायरार्की है, उसमें सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। इनके सब्जेक्ट मैटर भी अलग होते हैं, ठीक है ना। इनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक फैमिली कोर्ट भी होती है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैमिली कोर्ट होती है, ठीक है, और कंज्यूमर कोर्ट भी होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही फैमिली कोर्ट्स भी होती है, कंज्यूमर कोर्ट भी होती है, ठीक है ना। फिर देन उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज, जो हायर अथॉरिटी होती है वो होती है हमारी डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। देन उसके बाद आता है हमारा सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है ना। देन उसके बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड एडिशनल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है। और साथ ही साथ मुंसिफ कोर्ट और SCC की कोर्ट भी होती है, ये हमारी CPC में गिवन है, ठीक है ना, ऐसा चार्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना केस फाइल करते हैं अकॉर्डिंग टू द जुरिस्डिक्शन, कि हमारा जुरिस्डिक्शन कहाँ पे आएगा, उसी के हिसाब से हम सबसे अपना केस क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेरिटरी जुरिस्डिक्शन कि जो हम केस फाइल कर रहे हैं वो विद इन द टेरिटरी है या नहीं है, ठीक है ना। देन उसके बाद हम देखते हैं इस सिविल मैटर्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, हम सिविल कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद आती है हमारी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, हमारा केसेस का पिक्यूनरी अमाउंट कितना है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, अपने केस को फाइल करेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स। आई होप सो आप सबको ये अच्छा लगा और समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।